हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो है ब्लाउज लूजिंग के बारे में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम लोग ब्लाउज में लूजिंग दे देंगे तो हमारा ब्लाउज कहीं ज़्यादा लूज ना हो जाए। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपका ब्लाउज में आप अगर लूजिंग ऐड करते हैं 1 इंच 2 इंच, वो साइज के हिसाब से डिसाइडेड होता है, उसका अलग फॉर्मूला है। तो वो लूज नहीं होगा आपका। आपको चेस्ट में वो लूजिंग ऐड करना है, ब्लाउज में हमेशा आपको वेस्ट में लूजिंग नहीं ऐड करना है। वो डांट के साथ हम लोग का वो ऐड हम लोग करते हैं जिस हिसाब से हम लोग डांट लेते हैं, ठीक है। तो आपको चेस्ट में सिर्फ लूजिंग ऐड करनी है, बात को हमेशा याद रखें। और आपका लूजिंग से कभी भी ब्लाउज नहीं लूज होगा ऐड करने पे। देखिए, मैंने बहुत सारे ब्लाउज बनाए हैं यही फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उस फॉर्मूले को। ऐसे मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, पर नहीं समझ में आया है बहुत लोग को। एक ने मुझे कमेंट भी किया था कि मैम, ब्लाउज में अगर लूजिंग इतना ऐड करेंगे तो लूज हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये ब्लाउज हमारा, आप देख सकते हैं, दिख रहा, ये फ्रंट का डीप नेक है और बैक का भी देखिए। ये हैंगर में आपको दिख नहीं रहा अच्छे से, हाँ, बैक का भी हमारा जो है वो डीप नेक है, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मूला है फ्रंट का आपका, कि आपका नेक चाहे डीप हो या बैक हो, फ्रंट में आपको लूजिंग सेम ही लेना है। बस उसमें साइज का डिफरेंस है। अगर आपका फ्रंट का नेक डीप हो या बैक हो तो आपको 2 इंच लेना है, ठीक है। समझ में आ गया। 34 साइज तक, 35 साइज तक आप ले सकती हैं 2 इंच लूजिंग, ठीक है। चाहे आपका गला डीप हो या आपका गला पैक हो, ठीक है। और अगर आपका साइज 35 इंच से ज्यादा हो तो और उसमें आप 3 इंच की लूजिंग दे सकती हैं, ठीक है। ये आपका फ्रंट का फॉर्मूला है, चाहे आपका गला डीप हो या बैक। समझ में आ गया। अब मैं आपको बैक का फॉर्मूला बताती हूँ कि बैक का क्या फॉर्मूला है। तो आप देखिए, ये ब्लाउज, ये दिख रहा, ठीक है। ये अगर आपका यहाँ से क्या है, दिख रहा होगा तो आपका यहाँ पे नेक कम है, बोट नेक का शेप दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे डिजाइन है, ठीक है। ये हमारा जो बेल्ट है, जो जितना बच रहा है उस हिसाब से हमें बैक में लूजिंग लेना है। और एक मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा आपका वी नेक बैक का, ठीक है। इसमें जितना ये जो नीचे का पार्ट बचता है ना, उसे हम लोग बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हम लोग बैक में लूजिंग ऐड करते हैं। तो फ्रंट का बैक का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे लेना है। ये देख सकते हैं पूरा नेक पैक है, तो उसका क्या फॉर्मूला रहेगा, हमें कैसे ये यूज करना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। तो बैक का फॉर्मूला आपका क्या होता है, 2 से कम साइज हो, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चार्ट को मैंने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अगर आपका 2 से कम बेल्ट, अभी मैंने बताया ना कि ये जो बेल्ट बचता है, देख सकते हैं, ठीक है। बेल्ट ये वाला दिख रहा होगा, देखिए, ये जो बचता है उसे बेल्ट बोलते हैं। अगर ये 2 इंच से आपका, ठीक है, ये 2 इंच से आपका कम है तो आपको चेस्ट डिवाइडेड 4 करना है और उसमें ½ इंच कम कर देना है, ठीक है। चाहे आपका डिजाइन कुछ भी हो, बस डिपेंड करता है वो बेल्ट पे, ठीक है। अगर ये वाला जो आपका बच रहा है यहाँ पे नीचे में 2 इंच से कम है तो आपको चेस्ट को डिवाइड 4 करना है और उसमें ½ इंच कम कर देना है। क्योंकि ये गला हमारा बड़ा होता है तो वो फैलता है, तो उसमें आपको साइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो एकदम अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। और आपका गला 2 इंच से ज्यादा है, ठीक है, 2 इंच से ज्यादा है। कम वाला मैंने समझा दिया, 1 इंच 1.5 इंच ½ इंच रहे तो आपको उसमें चेस्ट डिवाइडेड 4 करके ½ इंच आपको उसमें प्लस कर देना है, ठीक है। तो वो आपका फॉर्मूला अच्छे से बैठ जाएगा। और अगर 2 इंच से आपको ज्यादा है तो आपको उसमें कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है बैक में, ठीक है। देखिए जैसे ये, आपको इसमें कुछ भी लूजिंग नहीं ऐड करने का जरूरत है, ठीक है। आपको नहीं ऐड करनी है इसमें कोई भी लूजिंग। देख सकते हैं आप इसका कितना ज्यादा बेल्ट है नीचे में। इसमें आपको लूजिंग ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें इसका सिर्फ फॉर्मूला है J/4। ओके, तो समझ में आप हो, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ब्लाउज लूजिंग क्या होती है। ऐसे हमारा ब्लाउज का एडवांस
क्लासेस बेसिक से एडवांस क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको धीरे-धीरे चार्ट से स्टार्ट करूँगी, तब मैं जाऊँगी आपके ब्लाउज़ पे, क्योंकि आपको पहले चार्ट समझना ज़रूरी है कि डार्ट का कितना लेना चाहिए, शोल्डर का क्या चार्ट होता है, आर्म होल का क्या फ़ॉर्मूला है, पहले आप वो सीख जाएँगे, उसके बाद मैं धीरे-धीरे ब्लाउज़ का क्लास स्टार्ट करूँगी, वो भी एकदम फ्री में। तो हमारे क्लास को जॉइन कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। ओके।